बादशाह बादशाह गाजी का हुकूमत सूबेदार दिल्ली दौलतुल उम्मा शेख मिर्जा सलीम शाह बहादुर की। अरे सलीम, दिल्ली के सूबेदार बदल गए हैं क्या? अरे हाँ, दिल्ली में नए सूबेदार हैं। क्यों? क्योंकि अब नए सूबेदार हैं। अरे तो वही तो पूछ रही हूँ कि पुराने कहाँ गए? अरे जहन्नुम में गए, मर गए। मर गए? हाँ। लेकिन कैसे? तो जैसे सब मरते हैं बस हो गए थे। अरे अपने आप मरे या किसी ने? मैंने मार दिया। क्या बोलते हो? मैं क्यों मर गए, कब मर गए, कैसे मर गए? तो सवाल तो ऐसे पूछ रही है जैसे पुराने सूबेदार की कुछ लगती है। मेरा मतलब था कि मुझे क्या, मेरे लिए तो जैसे पुराना वैसे ही नया, कोई भी हो, मुझे क्या लेना देना। ये लड़की तू बेहद बदतमीज है। तूने नए सूबेदार को कॉर्निश की। नया सूबेदार? कहाँ है नए सूबेदार? जो कर सलाम करो, दिल्ली के नए सूबेदार तुम्हारे सामने खड़े हैं। अरे तुम, हाँ तुम ही हो मिर्जा। हाँ, शेख मिर्जा सलीम बेग शाह बहादुर, 25,000 मनसबदार। नए सूबेदार, नए मनसबदार। हंसने की क्या बात थी? सलीम, तुम्हारे नाम के आगे पीछे शेख मिर्जा बेग वगैरह कैसे लग गया? एक ऐसी कुंदजैन औरत से पाला पड़ा है। सुन, दिल्ली के सूबेदार का छोटा सा नाम होगा, बस इतने भर का नाम सलीम, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। देख, जितना बड़ा ओहदा होगा उतना ही बड़ा नाम। हाँ, शेख मिर्जा सलीम बेग शाह बहादुर, दौलतुल उम्मा इंतजामुद्दौला। होला बोला मोला। ए बानो, का? ए, देख बानो, मेरा मजाक ना बना। मैं ख्वाब देख रहा हूँ, देखने दे। अरे रे 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 रे, तो आप ख्वाब देख रहे हैं? हाँ, हम दिल्ली के सूबेदार हवादार में बैठे, हवादार में मखमल का मसनद बिछा है, गांव तकिए पे कमखाब का गिलाफ है, उसमें हम आराम से अधलेटे। 4 कहार आगे और 4 कहार पीछे हवादार लिए जा रही है। खरामा खरामा। वाह! हम देखते हैं हवेली को, दरबान, चौबदार, चौकीदार सब हमारी कॉर्निश में खड़े हैं। आदाब आदाब आदाब। हमने जवाब में बस गर्दन हिलाई, यूं थोड़ी सी। हम आगे बढ़े, हवेली का दरवाजा खुला और जैसे ही हमने हवेली के अंदर कदम रखा तो बस क्या? अरे हरम की हुरों ने हमें घेर लिया। एक से एक नाजुक, एक से एक हसीन, एक से एक खूबसूरत, एक से एक रंगीन। हाय क्या शबाब की शबनम है, हुस्न का मेला है। हमने किसी की जुल्फ सूंघ, किसी के गालों पे चुटकी काटी, किसी का हाथ पकड़ के अपने आगोश में खींचा। क्या करते हो, मैं देख लेगा। अरे कोई नहीं देख रहा। अब वो नमाज पढ़ने गए हैं, अभी आते ही होंगे। तोड़ दिया ना ख्वाब। मैं अच्छा खासा अपने हवेली के हरम में था, हसीनों की महफिल थी, खुशबू का हुजूम था, और तुम लेके पहुंच गए अपने अब्बा जान को वहां। तुम्हें मेरे अब्बा जान से इतनी नफरत है? नफरत नहीं है, लेकिन तुम ही बताओ, इंद्र सभा के अंदर तुम्हारे अब्बा का क्या काम? वो तो लाठी हाँकते आएंगे और चालू हो जाएंगे, बेटा रक्स हराम है, शराब हराम है, मौसीकी हराम है। और जब सब कुछ ही हराम है तो बचा ही क्या? क्या तो ना जिंदगी भी हराम है। उन्हें खुदा का खौफ है, उन्होंने जिंदगी भर 5 वक्त नमाज अदा की है। अच्छा, पर मिला क्या उन्हें? फौज में सिपाही थे। भाई सब खुदा के बंदे हैं, लूटना खुदा की निगाह में कुफ्र है। और जब सिपाही लूटेगा नहीं तो सिपाही किस बात का? हाँ, जिस खुदा पे तुम्हारे अब्बा जान को इतना भरोसा था, क्या दे दिया उसने? आंखें भी छीन ली। ऐसे मत कहो। क्यों ना कहूं? देखिए, शरीयत की हिदायतें, मौलवी की नसीहतें, कुरान की आयतें, ये सब की सब गरीबों के लिए होती हैं। वो सबके लिए होती हैं। किले में जाकर देखो, वहां की राग रंग की महफिलें। अरे क्या उन पे खुदा का गुस्सा नाजिल नहीं होता? होगा, एक दिन जरूर होगा। लो समझ, मैं नहीं डिंडोरची गिरी से आजीज आ चुका हूं। अरे सुबह से शाम तक ये गली गली मोहल्ला मोहल्ला डिंडोरची गिरी करके अपना गला फाड़ते रहो। उसके बाद जब घर लौटता हूं तो जिस्म से तो थका होता ही मानो, दिल से भी शिकस्त होता हूं। मेरे दिल में ना
ये आग सी सुलगती रहती है। जानती है, मैं 12 साल का था, वही बल्ली मैदान में अपने हम उम्र लौंडों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। तभी फौजदार का सिपाही आया और कहा कि चलो फौजदार के यहाँ काम करना। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा बेकार करने। अरे मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसका हंटर मेरी पीठ पर था। साड़ साड़, मैं वहां जमीन पे अधलेटा तड़प रहा था। मेरी पीठ खून से तरबतर थी मानो, लेकिन उसके हाथ नहीं रुक रहे थे। या खून से लथपथ लथपथ मानो वो मुझे नहीं मार रहा था। वो तो बाकी सबको ये बता रहा था कि बेगार से इनकार करने की सजा क्या है। मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? एक दिन हंटर मेरे हाथ में होगा, पीठ चाहे किसी की भी हो। ज़ार! ज़ार! खुदा पर भरोसा रखो। अरे ये क्या खुदा खुदा लगा रखा है? खुदा के पास और कोई काम नहीं कि वो यही देखता रहे कि ये सिंदूसी सलीम क्या कर रहा है और क्या नहीं। अब वो कहते हैं कि खुदा से कुछ छुपा नहीं रहता, वो सब कुछ देखता है। ओह, तो फिर वो ये क्यों नहीं देखता कि मोहम्मद शाह रंगीले के हरम में 1 से 1 4000 खूबसूरत औरतें हैं। अरे वो बादशाह है, लेकिन हुकूमत का सारा काम छोड़ के एक तवाफ उदम के कोठे में बड़ा रहता है। साला हरामी का पिल्ला। ये बादशाह क्यों भौंक रहा है? वहीदा, वहीदा, अरे देख जरा, ये बादशाह क्यों भौंक रहा है? यही तो बताने आई हूँ। क्या है? संदेशा आया है किले से। क्या आया है? यही कि बादशाह सलामत की रौनक सवारी किले से चल चुकी है। हाय अल्लाह, मैंने तो पूछा ही नहीं कहाँ के लिए। कहाँ के लिए हो सकती है, आप ही बताएं। मैं क्या जानूं? आशिकी मिजाज बादशाह की एक ही मंजिल है, हुस्न। पूरे हिंदुस्तान में जिसके हुस्न और मलाज की चर्चा है, जिसकी नजर का तीर लोगों को दीवाना कर देता है, ऐसी उदम बाई 2-4 है क्या? तेरी बातें बहुत मीठी है, तू किसी को भी अपनी जुबान से जीत सकती है। अभी तक तो ना जीत सकी। कोशिश करके जीता तो क्या जीता, मजा तो उसमें है कि पता भी ना चले और जीत अपने आप हो जाए। ये हुनर सबके पास कहाँ? इसी हुनर से तो आपने दिल्ली के शहंशाह मोहम्मद शाह को अपना जर खरीद गुलाम बना लिया। मैंने तो नहीं कहा था। सुर्ख गोरे रंग और तरासे जिस्म के शायराना, जिसके खमों और उभारों के बावजूद क्या कुछ कहने की जरूरत है? अच्छा ये तो बता, मैं ठीक हूँ या कुछ और? हिंदुस्तान के शहंशाह आपके कपड़े देखने नहीं आ रहे, तो क्या देखने आ रहे हैं? खुदा की बेहतरीन बेमिसाल कारसाजी। मजाक छोड़, बता ना ये कपड़े ठीक है ना? सच पूछिए तो दीवाने हुस्न खोजी निगाहों के लिए कपड़े तो रुकावट हैं। धत, रुकावट नहीं तो कहीं इंतहा में बेचारा अपनी जान ही न गवा बैठे। बादल की घटाओं जैसे ये गेसु, महताब सा चमकता मुखड़ा, नीले समुद्र में इतराती तैरती मछलियाँ, जैसे बिन काजल कजरारी आंखें,
खुदा भी अपने करिश्मे पर खुद हैरत करता होगा। शहंशाह तो बेचारा आदम की औलाद है। बस वहीदा बस, बहुत हो गई चापलूसी। बादशाह को कहीं और जाके बंधवा दे। ठीक कहती है, कहीं बादशाह को बादशाह ही ना काट खाए। उधम भाई, इतना गुरूर ना कर। माना वो तुझ पर दीवाना है, लेकिन ये क्यों भूल जाती है कि वो बादशाह है। वो बादशाह है तो क्या, दीवाना तो दीवाना, चाहे बादशाह हो या गुलाम। दीवाने सब एक से होते हैं। मोहब्बत की यही फितरत है, दीवाने सब एक से। लेकिन वो बादशाह है और मोहब्बत बादशाहों का खेल है। जिस दिन जी भर गया, निकाल फेंकेगा। वो कोई और होगी जिसे निकाल फेंका होगा। ये उदम भाई, इसे निकाल फेंकना इतना आसान नहीं। जादू वो जो सिर चढ़कर बोले, ये मुझे क्या हो गया है, मैं पागल हो गई हूँ। पागल खुद से ही बातें कर रही हूँ। बादशाह सलामत आते ही होंगे। ये क्या है? तुम्हें कुत्तों से मोहब्बत है तो मुझसे मोहब्बत करो ना। मोहब्बत? हाँ, मैं कुत्तों को अपनी ड्यूटी के बाहर रखती हूँ। मैं बादशाह हूँ और मैं तवायफ, मुझ में मुगल खून है। और मुझ में मुगल खून के अलावा ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुवानी खून है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना हो रहा हूँ। ये तुम्हारे कदमों में रखता हूँ। इसमें कोहिनूर है, दुनिया का नायाब रत्न। दिल रत्नों से नहीं जीते जाते, फिर चाहे वो कोहिनूर ही क्यों ना हो। आशिक हूं तुम्हारा, दीवाना। तुम्हारी मोहब्बत की भीख मांगता हूं। मैं तुम्हें किले मोहल्ला ले जाना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता हूं। तुमसे निकाह करना चाहता हूं। तो ले चलो मुझे काजी के पास। जियो जियो मेरी जान, जियो। कोई है? कहां मर गए सबके सब? वहीदा, वहीदा, सितारों से कहो कि वो फूल बरसाएं, हवाओं से कहो कि वो खुशबू बिखेरें, गरीबों और कंगालों में अशर्फियां बांटी जाएं। उधम बाई हिंदुस्तान की मलका बनकर हम पर हुकूमत करेंगी। हमने उनसे निकाह करने का फैसला किया है। इस मुबारक मौके पर हम उनको मनसबदार बनाते हैं। 50,000 मनसबदार। आज से वो कुदसिया बेगम के नाम से जाने जाएंगे। हम उनको बाईजूस साहिबा और साहिबुजमानी का खिताब अता करते हैं। सलीम, खालू, सलीम, मजे में हो? कहाँ रहे इतने दिन? खालू मजे में तो तुम हो या जमुना पार पड़े हो। तुम्हें क्या पता दिल्ली में क्या हो रहा है? ये कुदसिया बेगम कौन है? अरे तवायफ थी खालू, चावड़ी बाजार की उदम भाई। अब हिंदुस्तान की मलका है। यही तो दिल्ली हो रही है खालू, कभी चित तो कभी पट। अरे ये तो जमाने की फितरत है सलीम। अरे कल की तवायफ आज,
मलका कुदसिया बेगम बन के खानदानी अमीरों पे हुकूमत चला रही है। खुदा ने औरत को औलाद देने के लिए बनाया सलीम, खामिंद की खिदमत के लिए। हुकूमत का काम मर्द का है। हाँ है, मगर वो तो ईरानी, तुरानी, पठान, अफगान, अरे सबकी नाक में नकेल डाल के नाच नचा रही है। और इतना नहीं खालू, हुकूमत के काम से फुर्सत पाकर बादशाह सलामत की याशी और बढ़ गई है। खालू सुना है आजकल नूर भाई पे पैदा हो रही है। अल्लाह खैर करे। खालू ये सब हम लोगों के लिए ही है, उनके लिए नहीं जो ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे बैठे हैं। उन ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे जो गुल खिलते हैं ना खालू, अगर हम सुन भी लें तो काफिर हो जाए। और खालू बादशाह की महफिल के संगीत साथी है कौन? ये साले भांड भड़बूचे भड़वे और एक वो हिजड़ा, क्या नाम उसका, हाँ जावेद खान। खालू वो भी आजकल बादशाह की नाक कबाल हो रही है। हमें क्या सलीम, जो जैसा करेगा खुदा वैसा सिला देगा उसे। खालू यही तो हमारे अंदर खराबी हो रही है, जो है जैसा है उसी में खुश। लेकिन किस्मत की तहरीर कोई कैसे बदल सकता है सलीम? क्या कहा? क्यों नहीं बदल सकते? खालू उदम भाई को देखो, तवायफ की बेटी, तवायफ की बहन, तवायफ की नातिन, अरे खालू पूरी पक्की तवायफ आज मलका कुदसिया बेगम बन के खानदानी अमीरों पे हुकूमत चला रही है। और तो और खालू उसका भाई मान खा बादशाह ने उसे भी जागीरदार बना दिया। कल तक वो साला 2 कटोरी महफिलों में कूले मटका रिया था, आज 5 यारी मनसबदार है और तुम बात कर रही हो। दूसरे की तरक्की देखकर ललचाना नहीं चाहिए सलीम। ए खालू सच बात सुनोगे, तुम्हारे जमाने की सारी बातें हो गई है हवा। भाई देखो, देने को अशरफियां हो, कम सिन औरत होना खालू, जो चाहे पा सकते हो। तुम्हारी बातों में शैतान की आवाज सुनाई देती है। अरे खालू समझो, सारा कारोबार रिश्वत पर टिका है। बादशाह किसी को जागीर देने का हुक्म कर दे, अरे जागीर की तहरीर सनद ही नहीं निकलेगी जब तक वजीर कमरुद्दीन के कोठे पे अशरफियों की थैली ना पहुंच जाए। अरे खालू कौन रिश्वत नहीं लेता? देखो सलीम, जिंदगी में असली चीज है सुकून। खुदा बस इतना दे कि 2 वक्त की रोटी और पहनने को कपड़ा मिल जाए। हाँ, कपड़ा चाहे फटा पुराना चीथड़ा ही हो। सलीम, मैं तुमसे बहस में नहीं जीत सकता जब तेरी बात ही ठीक है, लेकिन अब ये सोच मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, एक पैर कब्र में लटका है मेरा। तेरी अमानत बानो कब तक मेरे पास रहेगी? तेरे मरहूम अब्बा की ये ख्वाहिश थी कि तुम दोनों का निकाह हो जाए। अरे बहशत में बैठे उनकी निगाहें हैं तेरी तरफ। बोल को अपना घर बसाएगा। घर? खालू घर तो झुग्गी भी होती है, झोपड़ी भी होती है। खालू घर तो ये मामूली लोग बसाते हैं। जहाँ इतना इंतजार किया, थोड़ा सा और कर लो। खालू हम ये झुग्गा झोपड़ी नहीं, हम तो हवेली बसाएंगे। हर खास आवाम को इत्तला दी जाती है कि मैं सलीम वल्द फकीरा साकिब अली मरान ये ऐलान करता हूँ कि हम जल्द ही हवेली बसाएंगे। सलाम कबूल फरमाए। अमा जावेद, ये किस मरदूत को हमारी महफिल यारा में पकड़ कर ले आए? यह है अली मर्दान कजलबाज। कहाँ मिला? कहीं घास चल रहा होगा। मजे मजे जावेद मैंने देखा तो दिल आ गया और हाथ लाए शहंशाह हिंद की महफिल में। सोचा होगा। क्या सोचा होगा? यही सोचा होगा। सोचा होगा कि रंगीले पिया ने अपनी महफिले यार में इतने गधे इकट्ठे किए हैं। एक गधा और सही। वाह वाह, नूरे
नश्मवा नूरे जिगर मेरी जान नूर भाई, खुदा सलामत रखे तुम्हें। टैचू 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 बंद करो अपनी बकवास, सालों ने धोबी घाट बना दिया है, बंद करो। रंगीले पिया, ये बांगड़ू है कौन? यही तो हमने जानना चाहा था। हुजूर, ये है अली मर्दान कजलबाश। तो ये गजलें कहता है। ये तो हमारी बरादरी का निकला। आए तो हो जाए दो चार गजले। कजलबाज नहीं, कजलबाज। ये पेशावर के सूबेदार नासिर खां के वकील हैं। तो ये नासिर खां के पास जाएं, हमारे पास क्यों आए हैं? परवरदिगार उन्हीं का पैगाम लेके हुजूर के दरबार में हाजिर हुआ है। माँ बदौलत इस वक्त अपने गधों के साथ मसरूफ हैं। आलीजा, ये दिल्ली में आपके दीदार के लिए पिछले 3 महीने से टिके हैं। खता माफ हो, 4 महीने से। आए तो 4-5 महीने और सही, जल्दी क्या है? तब तक चावड़ी बाजार की तवाइफों का दीदार करे। हुजूर, मैं कयामत तक आपकी कदम बोसे के लिए इंतजार कर सकता हूँ। मैं आपकी अदना रियाया हूँ। मेरी गर्दन मेरे धड़ पर हुजूर की मेहरबानी से है। मेरी जिंदगी तो आपकी रहन है, जब चाहे ले सकते हैं। पेशावर के सूबेदार आपके गुलाम हैं और मैं उनका वकील, उनका गुलाम। मैं आपके गुलाम का गुलाम हूँ हुजूर। आए रंगीले पिया, बोलता तो ठीक है। हाँ, बोलता तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों आ गया हमारी महफिल आराम में? हुजूर, आपने आज उनको महफिल में पेश करने का हुक्म दिया था। हमने हुक्म दिया था भाई, हमें तो याद नहीं पड़ता। रंगीले पिया, जमाना बड़ा खराब है, खुदा का डर भी उठ गया है। हुजूर ने कोई हुक्म नहीं दिया, फिर भी इस नामरद जावेद ने झूठ कह दिया। हुजूर, आप ही ने तो कहा था किसी आदमी का यकीन तो किया ही नहीं जा सकता। आदमी पर यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें जावेद खां पर यकीन करना है। क्यों नूर भाई, क्या कहती है? ठीक फरमाया रंगीले पिया। हुजूर, कल रात आपने ही हुक्म दिया था। हाँ, हम तुम पर यकीन करते हैं। जावेद ठीक कह रहा है रंगीले पिया, आप ही ने तो हुक्म दिया था। वाह, अब तो हुस्न भी तुम्हारी वकालत करने लगा। वकील के लिए वकालत, तुम मुकदमा जीत गए। कहो क्या कहना है? बको बको, फूटो फूटो। हुजूर, पेशावर के सूबेदार साहब को 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। 36 से? जी। तुझे कब से तनख्वाह नहीं मिली? आए तनख्वाह की क्या जरूरत हुजूर? मैं तो हुजूर की वफादारी से जिंदा हूँ। सूबेदार साहब तो किसी तरह बिना तनख्वाह के काम चला रहे हैं, लेकिन सिपाहियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उनको भी 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। उनके बीवियां हैं, बच्चे भी हैं। आए रंगीले पिया, बिना बीवी के काम नहीं चल सकता। चल सकता है। अरे क्या सबूत, बच्चे उनके हैं। हुजूर से 10 बस्ता गुजारिश है कि पेशावर सूबे के सिपाहियों की हालत पर तवज्जो फरमाएं। तवज्जो फरमाएं भाई, तवज्जो ही तो फरमा रहे हैं। खुदा बंद को जब कोई काम नहीं होगा, फुर्सत से बैठा होगा, तब बड़े जतन से, बड़ी मेहनत से और बड़ी तवज्जो से खुद अपने हाथों से नूरबाई को गढ़ा होगा। जहां पना थोड़ी तवज्जो की दरकार है। तवज्जो ही तो दे रहे हैं। मामला बहुत अहम है। हाँ, मामला बहुत अहम है, दिल का मामला है। नूर भाई, तुमने हमारा दिल लेकर कहाँ रख दिया? मेरे हुजूर, अपने दिल में। दिल दुगनी चाल से दुलत्ती मार रहा है। धक 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 धक। गरीब सिपाहियों को लोगों ने उधार देना बंद कर दिया है। तमाम सिपाही फौज छोड़कर भाग गए हैं। फौज छोड़कर भाग गए, बहुत अच्छा हुआ। करते क्या होंगे? आए कोठे पर तबला बजाते होंगे। तिलक दिन तिलक दिन। सरकारें आलिया, खुदा के बाद आपका ही दर्जा है। हाँ, फलक पर खुदा और जमीन पर बादशाह। खुदा को याद करने से पहले बंदे आपको याद करते हैं। मैं आपके आगे दामन फैलाता हूँ। सिपाहियों की वर्दी फट चुकी है, उनकी तलवारों में जंग लग गई है। फिर हुजूर, एक बहुत ही खतरनाक खबर है। खतरनाक? सूबेदार साहब ने खास तौर से आपको बताने के लिए कहा है। क्या खबर है? क्या पेशावर में कोई नूरबाई से ज्यादा खूबसूरत है? हम नहीं मानते इसे। ईरान का बादशाह नादिर शाह बड़े जोरों शोरों से फौजी तैयारियों में लगा हुआ है। उसकी नीयत खराब है। उसकी बदगुमान निगाहें हिंदुस्तान पर है, तख्ते ताउस पर। है ऐसी हिम्मत, उसकी गुस्ताख निगाहें शहंशाह इनके तख्ते ताउस पर। आए मैंने भी नादिर शाह की दाढ़ी न मूर्ति तो हज जाम की औलाद। हाँ, मैंने भी उसे कार्ड में कपड़ों से न धो दिया ना, तो धोबी की औलाद ने। ये मजाक नहीं है। हुजूर, नादिर शाह की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अली मर्दान कजलबाश, ये सही है कि हमारी दिल्ली पहाड़ पर नहीं है, इसलिए हम मैदान के लोग बहुत दूर तक नहीं देख सकते। तुम्हारा सूबेदार पहाड़ पर रहता है, इसलिए कुछ ज्यादा दूर तक देख लेता है। उसी को कुछ ईरानी सिपाही दिखाई पड़ गए होंगे। हमसे पैसा ऐंठने के लिए सूबेदार अफसाना नवीस बन गया। लेकिन हम भी बहुत चालाक हैं, हम नहीं आने वाले उसके झांसे में। क्यों नूर भाई?
जहाँ पना, लेकिन 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। वकालत पनाह तनख्वाह नहीं मिली है तो मिल जाएगी, सब्र करो। हुकूमत कोई शराब तो नहीं कि गले में उतारी और सुरूर आ गया। भाई हुकूमत के काम में देर सवेर तो होती है, उसका काम चलता है रफ्तार रफ्तार, धीरे धीरे। हम बंगाल के सूबेदार को हुक्म दे देते हैं, बरसात के बाद पेशावर रुपये पहुंच जाएंगे, बांट देना पूरे साल की तनख्वाह एक साथ। गरीब परवर मगर 5 साल की। सरकार के काम में दखलंदाजी ठीक नहीं है, उसका अपना तरीका है, अपना ढंग है, वहां सब कुछ चलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अब तुम जा सकते हो। परवरदिगार मगर हमने तुम्हें जाने का हुक्म सादिर किया है। साले ने मुंह का जायका खराब कर दिया। कहाँ है वो? हाँ वही। मेरे आका, मेरे अलावा भी किसी की तलाश है? नहीं नहीं, पीकदान। आए बुजुर्ग का पीकदान की क्या जरूरत? सारा मुल्क आपका है, उसके बासिंदे आपके हैं, जहां मर्जी पीक दे। तो क्या तुम्हारे ऊपर पीक दें? मैं तो रंगी लेके रंग रही, अब रंगी नहीं है मेरा साथ। नहीं नहीं नहीं, छत्तीस से इधर। हम तुम्हारे प्रीतम नहीं है, हमें ये शौक नहीं है। पूछ लो नूरबाई से। 36 से साला बड़ा हरामी है ये। मालिक की खिदमत में नाचीज का सलाम कबूल हो। क्या बेचते हो मियाँ? वफादारी हुजूर, हुजूर की गुलामी करना चाहता हूँ। टिकटा टिकटा थई, टिकटा टिक टिक थई। नाराज ना हो सरकार, कदमों में पड़ा हूँ गरीब परवर। थई ता थई, थई ता थई। डिंडोरची हूँ, नाम सलीम है, यही बल्ले बराम में रह रही हूँ। आपके हुजूर से जोहार करने के लिए हाजिर हुआ हूँ सरकार। ता थई ता थई ता थई ता थई। वाह वल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बोल है, क्या गा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हर सिंघार के पेड़ से फूल झड़ रही हो, कानों में शहद खोल के डाल दिया सरकार। वाह! थई ता थई, थई ता थई। नाराज ना हो सरकार, ये गरीब आपकी खिदमत में बड़ी उम्मीदें लेकर हाजिर हुआ है। खुदा आप पर मेहरबान है और आपकी बहन मुगल हुकूमत में 4 चांद लगा रही है। आप हमारे अमीर हैं, मनसबदार हैं, हम आपकी रियाया। ये बंदा आपकी खिदमत में एक दरख्वास्त हासिल करता है हुजूर। हुजूर, बड़ी मेहरबानी होगी, किले में एक प्यादे की नौकरी दिलवा दे। आप मलिका से सिफारिश कर दे या शहंशाह से। देखिए आपके एक इशारे से मेरी जिंदगी बन जाएगी सरकार। मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपके नाम की माला जुटूंगा सरकार। खुदा से आपके लिए दुआएं मांगूंगा सरकार। एक अदना सी नौकरी की दरकार है हुजूर। देखिए मैं आपके कदम बोसी कर रहा हूँ सरकार। हुजूर, मेरा खानदान नाचने गाने वालों का है। क्या कहा तुमने? जी हाँ हुजूर, मेरा खानदान नाचने गाने वालों का है। देखिए मैं नाचता हूँ ना दिन दिन ना। मेरे मरहूम अब्बा तबला बजाते थे और मेरे मरहूम दादा सारंगी और मेरे नगर दादा सितार और मेरे नगर दादा के नगर दादा हुजूर। खानदानी फनकार हो तुम। जी हाँ। तो आओ ना, खड़े क्यों, मेरे सीने से लग जाओ। एक बार और। एक बार और आ जाओ ना फिर। तुम नहीं जानते, तुमसे मिलकर हमें कितनी खुशी हुई। हमें भी। इस खुशी में एक जाम हो जाए? नहीं नहीं नहीं।
जरा हम भी तो तुम्हारा कमाल देखें। हुजूर वो बात ये हो रही है ना कि अभी मुल्ला मौलवी कहते हैं कि रक्स हराम है, तो इसीलिए अभी अरे खाक डालो मुल्ला मौलवियों पर, बस कुछ हो जाए। अच्छा, गत निकास जानते हो? हाँ हुजूर, बस यहाँ से निकलने की देर हो रही है, देख लेंगे निकास। चक्कर दिखा सकते हो? हुजूर मैं और करता ही क्या हूँ, दिन भर गली गली मोहल्ला मोहल्ला चक्कर ही तो लगाता हूँ। कितने चक्कर दिखा सकते हो? 10, 20, 30, 40? 10, 20, 30 हुजूर? अरे 100, 200 कोस भी मेरे लिए कुछ नहीं सरकार। अरे 10, 20 कोस तो हो जाए। भाई खां साहब, हमारे मेहमान नाच रहे हैं, चक्कर में अपना कमाल दिखाएंगे। भाई तबले पर आइए। इरशाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेरा घुंघरू तोड़ दिया इसने, मेरा घुंघरू तोड़ दिया। मेरा घुंघरू तोड़ दिया इसने। निकल जाओ रात गए, निकल जाओ। जावेद कहता है कि तुम ईरान के सफीर हो, इसलिए हमारे मेहमान हो। चलो भाई, मान लिया तो कहिए मेहमान साहब। ईरान के शाह नादिर शाह ने इस नाचीज के जरिए शहनशाह हिंदुस्तान के लिए दोस्ती का पैगाम भेजा। ले लिया पैगाम, आगे बोलो। ए रंगी ले पिया, अकेले अकेले ही ले लिया, बांटिएगा नहीं। हम तो भूल ही गए। हाँ, तो क्या नाम है मियाँ? मोहम्मद खां तुर्कमान। तुर्कमान खां, हमारे दिल में तुम्हारे शाह के लिए बड़ी इज्जत है, बड़ी मोहब्बत है। सुना है कमाल के इंसान है वो, भेड़े चराते चराते हुकूमत चलाने लग गए। मामूली इंसान ये सब नहीं कर सकता, इसीलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। क्यों जावेद, ठीक कहा? बहुत कह लिया, आप तो हलक सूख रहा है? हाँ, तो तुर्कमान खां। इस गुलाम का नाम मोहम्मद खां तुर्कमान है। अलीजा, एक मियां तुर्कमान तो दिल्ली में भी थे, जिन्होंने दिल्ली दरवाजे के पश्चिम में दरवाजा बनवाया था, लेकिन वो तो मर गए हैं। अरे क्या बता, भूत बन के आया। तुर्कमान खां, हम तुम्हारे शाह की इज्जत करते हैं, इसलिए हमने तुम्हें अपने दीवाने खास में बुलाया है, अपने यारों की महफिल में बुलाया है। तुम्हारे शाह की दोस्ती का पैगाम हमने लिया और अपने यारों में बांटा। लो, और तुम भी हमारा पैगाम ले लो दोस्ती का, अपने शाह को दे देना इसे, और उससे कहना कि अपने यारों में बांट दे जैसे हमने बांटा। अब तुम जा सकते हो। अब फूटो भी यार। तुर्कमान खां। गुलाम का नाम मोहम्मद खां तुर्कमान है। हाँ, ठीक है ठीक है, नाम कुछ भी हो, तुर्कमान खां, मोहम्मद खां, तुम जा सकते हो। अब फूटो भी यार। शाह ईरान का पैगाम अभी बाकी है, अगर इजाजत दे। तो इजाजत है। आपके सिपाही ईरानी हद पार करके ईरानी सल्तनत में घुस आए और फसल काट कर ले गए। बस ईरान के सूबेदार ने आपके सूबेदार से शिकायत भी की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं। फसल ही तो काट कर ले गए बस। भीड़ तो नहीं उठा ले गए हाँ। जो ईरानी साहब परेशान हो रहे हैं। ये सिर्फ फसल की बात नहीं है, ये ईरानी हुकूमत की शान में गुस्ताखी है, ईरानी गैरत पर डाका है। ईरानी हुकूमत की शान में गुस्ताखी, गैरत पर डाका। शाह ईरान शाह हिंदुस्तान से दोस्ती बनाए रखना चाहते,
इसलिए उन्होंने चाहा है कि शाह हिंदुस्तान 10,000 अशरफियों का मुआवजा दे, नहीं तो नहीं तो क्या नहीं तो शाह ईरान हिंदुस्तान पर हमला कर देगा। तेरी तो हिम्मत तो देखो साले की, 2 कौड़ी का एलची धमकी देता है हमारे आका को, हरामी की औलाद। खड़ा खड़ा क्या देख रहा जावेद, साले का सर कलम कर देना। अरे ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। रंगीले पिया हुक्म तो दीजिए, मैं पहुंचा दूं साले को जमुना घाट, कर दूं राम नाम सत्य साले का। जावेद, क्या सजा दी जाए इस नकचढ़े पिल्ले को? खतमाफ आलमपना, ये कैलची है, इसकी जान की सलामती आलमपना की जिम्मेदारी है। ठीक है तुर्कमान खां, हमने तुम्हें माफ किया। जावेद ने कहा और हमने मान लिया। गुलाम परवरदिगार का शुक्रगुजार है, लेकिन जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। इजाजत है। शाह ईरान के लिए आपके जवाब की दरकार है। जावेद किस घामड़ को पकड़ ले आए? हमारा जवाब नहीं समझा अभी तक। कितना सुगत है ये। कहाँ के रहने वाले हो तुर्कमान खां? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेक है बेचारा। ये उज़्बेकिस्तान कहाँ है? हुजूर हैं? समरकंद के सुमाल। भाई हम तो दिल्ली से बाहर कभी गए नहीं, बरसात में बस मेहरौली तक चले जाते हैं कभी कभी, लेकिन हाँ हमें हाल सब जगह का मालूम है, पूरा पक्का। रंगीले पिया ने कोई जैन सा आधार वही घुमा लाया होगा। मजे मजे। नहीं 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 नहीं, तब ख्वाब में देख लिया। अरे नहीं वो बात नहीं। तब किसी मुल्क को जानना हो तो उस मुल्क की औरत को जानो। अच्छा, उस मुल्क के बारे में सब कुछ जान जाओगे। वाह कितना आसान नुस्खा है। कितना रंगीला। भाई बंगाली औरत को देखो, सांवरी, काली कजरारी आंखें, घने मुलायम काले बाल लहराते हुए, रसीली रस भरी सी। बस हमने जान लिया बंगाल में हर वक्त काले बादल छाए रहते हैं। उसकी सांवरी अदा वहां के सब्ज खेतों की देन है। बताओ सही जाना बंगाल? वाह वाह रंगीले पिया, अल्लाह का खास करम है आप पर। हाँ, फिरंगी मुल्क नहीं गए हम कभी, लेकिन फिरंगी औरतों को जाना है। उनके जरिए जानते हैं कैसा है वो मुल्क। कैसा है वो मुल्क? भाई फिरंगी औरत होती है गोरी सफेद भबूक सी। बस हमने जान लिया कि फिरंगी मुल्क के पहाड़ों पर हमेशा बर्फ छाई रहती है, और हमने अंदाजा लगा लिया कि वहां हमेशा सर्दी होती है। मैं एक बात बताएं, इरशाद। इसीलिए फिरंगी औरतें थोड़ी ठंडी होती हैं। हुजूर, ये उज़्बेकिस्तान कैसा है? बताइए बताइए। उज़्बेकिस्तान भाई जमीन तो वहां की थोड़ी पथरीली है, इतनी पथरीली नहीं कि कुछ उगे नहीं। भाई अच्छी खेती होती है, हरियाली है। अगर कोई पत्थर तोड़ सके तो नीचे पानी के चश्मे मिलते हैं। कैसे जाना? हमने उज़्बेक औरतों को जाना है। थोड़ी कड़ियल होती हैं अखरोट के छिलके से, लेकिन अगर बाहर की सख्ती तोड़ दो तो अंदर से मुलायम गुदा ही गुदा। क्यों तुर्कमान खां, तुम्हें भी तो तजुर्बा होगा। बाहर से अखरोट सी सख्ती और अंदर से मुलायम गूदेदार नरम गर्मी। तुम्हारी बेगम भी तो ऐसे। खबरदार! एकदम भी आगे बढ़ा तू। अगर जान की सलामती चाहता तो तलवार हाथ से नीचे गिरा दो। अरे नंबर, हाँ, इसका पेट कितना बड़ा है? इतना बड़ा पेट। हमें लगता है पेट ही रह गया है, पैर भारी हो गए हैं। देखूं तो दम लगा। अरे लगा तो रहा हूं। अरे वाकई पैर भारी हो गए हैं, उठते ही। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? खुशी मनाओ। अरे दाई का बुलाओ। हाँ जी। अरे दाई का बुलाओ। हाँ जी। अरे दाई का बुलाओ। हाँ जी। आए गए जाए। हाँ जी। आए गए जाए। हाँ जी। अरे आए गए जाए। हाँ जी। अच्छा ये बताओ कितने महीने का लागा? नवा महीना सजे रही गली तेरी माँ, सुनहरे गोटे में सजे रही गली तेरी माँ, सुनहरे गोटे में, सुनहरे गोटे। अरे पेट दिखाओ। हाँ जी। अरे पेट दिखाओ। हाँ जी। अरे पेट दिखाओ। हाँ जी। पेट बचाओ। हाँ जी। और पेट बचाओ। हाँ जी। और पेट बचाओ। हाँ जी।
कितना खूबसूरत रंग है। टेसू के फूल याद आ गए। होली कब है भाई? रंग सबके नसीब दा सावत सुहाग रंग नसीब दा खेले दुख सुख आंख मिचोली हो सुख दुख आंख मिचोली। गरीब परवर, क्या है? हुजूर का इकबाल बना रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। बात क्या है? हुजूर बंदा जानता है कि आप एक दिन सल्तनत के सिपा सलार बनेंगे, फिर वजीर बनेंगे। अरे हुजूर के नाम का डंका हिंदुस्तान की सरहदों के पार काबुल, कंदहार और फारस तक बजेगा सरकार। क्या चाहते हो? आली जाके निगाह करम की दरकार है हुजूर। इसलिए रास्ता रोकने के लिए यहाँ खड़े हो? खता माफ हो हुजूर, मरता क्या ना करता। तेग आपके हाथ में है, गर्दन चाक कर दे, लेकिन एक मौका अपनी खिदमत का दे। कैसी खिदमत? अपनी चाकरी में रख ले, प्यादा बना ले, सिपाही बना ले। अरे फिर देखिए मेरी वफादारी के जौहर। अरे सरकार हुजूर के लिए अपनी जान न्यौछावर करके ही इस रूह को सुकून हासिल होगा सरकार। सिपाही बनना चाहते हो? हाँ। तलवार चलाना जानते हो? तलवार चलाना तो हमारा खानदानी पेशा है हुजूर। मेरे दादा के नगड़ दादा शहंशाह बाबर की फौज में थे। उनकी तलवार की जौहर ने इब्राहिम लोधी की फौज में खलबली मचा दी थी सरकार। अपने बारे में बताओ। हुजूर मेरे नाना के नगड़ नाना समरकंद के थे। उन्हें लोग आफताबे देख कहते थे सरकार। उनकी तलवार की चमक में लोगों के दीदे चुंदिया जाते थे सरकार। अरे वो सरकार। खामोश! तुम बातें बहुत करते हो। ये लो तलवार, बचाओ अपने आप को। तलवार उठाकर लेकर आओ। तुम बातों के बहादुर हो। श्री जवान से जंग फतेह नहीं होती। हुजूर मेरे दादा हिजड़े थे। तुम्हारे दादा हिजड़े थे? हाँ हुजूर। और तुम्हारे अब्बा भी हिजड़े? हाँ माई बाप। तुम हिजड़े की औलाद? हाँ सरकार।
कौन नादिर शाह? किस किस खामड़ का नाम ले लिया, मुंह का जायका खराब कर दिया। तो भाई उसकी रंगत मेरी आदत है, उसकी चाहत एक इबादत है, उसके होने से सब सलामत है, उसकी नजरों से सबकी बरकत है। नाच नसीबा तारीफ जिसके हाथ है, जिसके होरी मेरा मुर्शिद तेरे होरी मेरा मुर्शिद तेरे ईरान के शहंशाह नादिर शाह की बिजली की रफ्तार से बढ़ती हुई फौजें वजीराबाद, ऐनाबाद और गुजरात को नस्ते-नाबूद कर लाहौर तक पहुंच गई है। कौन नादिर शाह? कहाँ का नादिर शाह? कैसा नादिर शाह? हम किसी नादिर शाह को नहीं जानते। हम तो सिर्फ उसे जानते हैं जिसका नाम है नूरबाई। वो मुस्कुरा दे तो चमन में बहार आ जाए, वो अपने हसीन रुख से नकाब हटा दे तो बस सुबह हो जाए, वो अंगड़ाई ले तो बस कयामत है, कयामत। हाँ, वो निगाह भर मुर्दे को देख ले तो वो जी उठे। वाह नूरबाई, खुदा सलामत रखे, खुदा सलामत रखे नूरबाई। मुर्शिद तेरे होरी मेरा मुर्शिद तेरे होरी यार उसका न्यारा मेरा मुर्शिद तेरे होरी जी मैं तू जाने तू मेरे सारे जहां में तू जी मैं शहंशाह नादिर शाह की फतेह फौज लाहौर से चलकर पानीपत को रवानगी हुई करनाल तक आ पहुंची है। उनका अगला हमला दिल्ली पर होगा। यारो सुना तुमने? वो खुरासानी गडरिया, क्या नाम उसका, नादिर शाह मुगल सल्तनत से टक्कर लेने चला है। वो जहापना की खिदमत में तलवार हाजिर तुम है। सब उल्लू के पट्टे हो, तुम्हारे पास तलवार नहीं है, सिर्फ जावेद के पास तलवार है। हम लड़ेंगे, हम में मुगल खून अभी बाकी है। उस बदख्वार नादिर शाह को छठी का दूध याद नहीं दिलाया।
बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। अरे बानो, मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ तेरा सलीम। ये तुम हो? हाँ, मैं तो समझी कि तू समझी कि कोई अमीर चला आ रहा है? ये क्या हुलिया बना रखा है, मैं तो पहचान ही नहीं सकी। अरे कैसे पहचानती? तूने तो आज तक ढिंडोरची को ही जाना है। इतना लगाया है? खस का इतर है। ले सुन, अरे ढिंडोरची की पसीने की बू नहीं जो दूर से ठाठे मारे। ये ले सुन कर देख। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो ढिंडोरची की पसीने की बू ही पसंद है। अरे तुझे क्या पता इतर क्या होता है? तेरे बाप दादा ने भी कभी सूंघा था इतर? हाँ, मेरे बाप दादा ने कभी इतना नहीं सूंघा। मोहम्मद अली अत्तार के यहाँ का इतर है, जानती है? बादशाह लोग इस्तेमाल करते थे इसे। अब तू रही यहाँ, तुझे क्या पता दिल्ली में क्या हो रही है? दिल्ली में सल्तनतें बदल रही हैं। ये क्या बोल रहे तुम? हाँ, ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला बोला और ईरानी फौज के आगे मुगल फौज ऐसे पसर गई जैसे महबूब के पीछे माशुका। तुमने शराब पी है? अरे ईरानी बादशाह तख्ते ताउस पे नंगी तलवार लेकर खड़ा है। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह से हटा दिया गया और मुजफ्फर हुसैन दिल्ली का नया सूबेदार है। बेचारा बादशाह। दिल्ली पे ईरानी सिपाहियों की हुकूमत है, जानती है? ईरानी सिपाही कैसे अकड़ के चलते हैं ना, जिधर से निकल जाए लोग झुककर सलाम करते हैं। खून की नदियां बहने लगी हैं, इधर लाश उधर लाश, खलियां लाशों से पट गई हैं। और तो और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हाय अल्लाह, कितना वहशी है। तो ये सोच रही होगी कि मैं कैसे बच गया? पूछ। अरे मैं ईरानी सिपाहियों के साथ मिल गया और पता नहीं किसी टटपुंजे सेठ का दरवाजा तोड़ रहे थे तो मैंने उन्हें बताया कि किसके यहाँ पैसा है और किस बंद दरवाजे के पीछे चांद सा मुखड़ा। वो खुश हुए और इतना ही नहीं, मैंने उन्हें ये भी कहा कि मेरे बुजुर्ग ईरान से हिंदुस्तान आए थे। हाय अल्लाह, तुम झूठ बोले। और क्या कहता कि मेरे बाप दादा कुंजड़े थे, जब वो हिंदू थे तो भी कुंजड़े और जब मुसलमान बने तो भी कुंजड़े के कुंजड़े। और ये कपड़े? एक ईरानी सिपाही मुझ पे बहुत मेहरबान है, मुझे बिरादर सलीम कहते हैं। तो ये कपड़े उन्होंने तुम्हें दिए? हाँ, कुछ उन्होंने दिए, कुछ मैंने बटोरे। एक बानो, बहते चश्मे में जो हाथ ना धोए वो नामाकूल है। आज ये ढिंडोरची सलीम कौड़ी कौड़ी का मोहताज नहीं, इसके पास हजारों रुपयों के सोने चांदी के जेवर हैं, अनगिनत अशरफियां हैं। ये अशरफिया मैं तेरे लिए लाया, अपनी मंगेतर बानों के लिए, रख ले। मुझे नहीं चाहिए नापाक दौलत। नादान लड़की, अरे दौलत कभी नापाक नहीं होती, दौलत तो हमेशा पाक रहती है। दौलत तो एक हसीन लौंडिया सी है जिसे जो पाए जब पाए निहार। ए बानो, बानो सुन, देख मैं अब गरीब नहीं, तुझे मेरी कसम, एक काम कर, इसमें हार है वो पहन ले। अरे सोने का है, हीरा और पुखरा चढ़ा है इसके अंदर। ले चला तुझसे शादी मना, आजा शादी मनाए। हाँ खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अरे आना। छोड़, मैंने कहा ना छोड़। अरे आना, साली कुतिया काटती है, तेरे नखरे ना छाड़ दी ना, मेरा नाम सलीम नहीं। मैं तेरी जान ले लूंगी। अच्छा, मुझे काटेगी? चनार मुझे काटेगी? ले, ले। अब्बू! अरे आना।
ही आ गए यहाँ जमुना पार भी। या खुदा तूने मुझे सही वक्त पर भेजा, नहीं तो मेरा कोई नूर लुट जाता। मेरे रब्बुल आलमीन। चुप हो जा बच्ची। अमीरन, अमीरन, कहाँ मर रही थी तू? बात ये मुझे एक जाम दे। आपको तो की हाल मालूम ही है। ईरानी लुटेरे अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो तूने भी अपनी मनमानी शुरू कर दी? कहाँ गई थी? वहाँ ईरानी सिपाही। ईरानी तो तेरे खसम है ना, गई थी अपने खसमों के पास। बज़ात कुतिया गई की। मलका यालिया, कनिष्क की गलती माफ कीजिए। कनिष्क तो आपके पैरों की जूती है। आपकी शान में गुस्ताखी हुई हो तो माफ फरमाए। किले में कुछ नया हुआ है क्या? अब क्या बताएं? बताते भी जबान शर्म से कटती है। पहेली ऐसी क्यों बुझा रही है? कुछ बताएगी भी? आज हरम में कुछ ईरानी सिपाही आए थे। मुगल हरम में ईरानी सिपाही? जहां आज तक किसी मर्द ने कदम नहीं रखा, मुगल असमत बेआबरू होकर बीच बाजार में नंगी खड़ी है। उनके हुक्म से हरम के सारे बांदियों को एक जगह इकट्ठा किया गया। तू भी वहां गई थी? जाना पड़ा मलका यालिया। मुझसे बिना पूछे? तो क्या करती? रानी देख के आगे मजबूर हो गई थी। उन्होंने हम सबको एक कतार में खड़ा कर दिया। मैं भी उसी कतार में थी। फिर एक ईरानी सूबेदार आया। उसने अपनी फौज के सबसे बड़े अफसरों के लिए औरतें चुनी। जो खूबसूरत और कमसिन थी वो चुन ली गई। और तू? मैं नहीं चुनी गई मलका यालिया, मेरी इतनी कहा किस्मत। बज़ात बेगैरत, तेरे दीदे की हया कहाँ गई? पानी मर गया है क्या? ईरानियों के हमबिस्तर होने की इतनी बेताबी? मलका यालिया, कनिष्क की गलती माफ कीजिए। कनिष्क तो आपके पैरों की जूती है। मैं गुनहगार हूँ। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं जहर खा लूंगी। अम्मी की मोहब्बत के बाद अगर मैंने किसी से हमदर्दी पाई है तो सिर्फ आपसे मलका यालिया। मैं खुदकुशी कर लूंगी। ठीक है, मेरे पैर छोड़। कहाँ है तेरी अम्मी? मालूम नहीं, जिंदा भी है या। तू किले में कब आई? बहुत सालों पहले, अब तो याद भी नहीं कब। और कैसे आई? बस किस्मत ही आई, यही समझिए। मैं तेरे बारे में जानना चाहूंगी। महरौली के जोग माया मंदिर के पास हमारा एक घर था। मैं अपनी अम्मी के साथ वहीं रहती थी। एक दिन मालूम हुआ कि बादशाह की सवारी निकलने वाली है। मैं बादशाह की सवारी देखने के लिए बेताब हो गई। मेरी तरफ एक गुलाब का फूल फेंका। मैं अपनी किस्मत पर इतराती न थकती। सखियों ने मेरी किस्मत पर रक्श किया। कहा महरौली का झोपड़ा और कहा ये लाल किला। फिर मैं लाल किले में लाई गई। शाम ढलते कीमती कपड़ों और गहनों से सजा दी गई। किसी ने बताया कि आज तुम्हारी सुहागरात है। मैं सहमी से बैठी रही और बादशाह का इंतजार करती रही, लेकिन बादशाह नहीं आए। काफी दिन चले जब बादशाह आए तो बहकी आवाज में बोले, जाने मन, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। और ये कहकर बादशाह बिस्तर पे गिर पड़े। के पास से सांसों की खर्राटे की आवाज सुनाई दे रही थी। वो शराब के गहरे नशे में सो रहे थे। काफी दिन चढ़े जब वे उठे
तो बोलने लगे, जाने मन, तुम्हारी सोहबत बहुत लज्जेदार है, बड़ा मजा आया। हम चाहते हैं इससे जो औलाद पैदा हो उसे तुम्हारी खूबसूरत आंखें मिले। और ये कहकर बादशाह सलामत चले गए। मैं अपनी जगह पत्थर बन गई थी। फिर मैं 2-4 दिन इस तरह दुल्हन की तरह सजाई गई, और जब बादशाह नहीं आए तो बांदी बनाकर हरम में डाल दी गई। उस दिन से मैं अपनी जिंदगी में किसी मर्द का इंतजार कर रही थी। आज एक मौका मिला, लेकिन उम्र दगा दे गई। तुम्हारी दास्तां सुनकर हमदर्दी हुई, मुझे गम हुआ। मर गया आलिया, गम ना कीजिए। ये तो हम गरीबों की जिंदगी का हिस्सा है। हमारे लिए क्या गैरत क्या बगैरत सब एक है। लेकिन फिर भी हम बगैरती में शाही खानदान पर दाग न लगने दें तो ये हमारे लिए फक्र का बायस होगा। शाही खानदान पर दाग? जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करना चाहती हूँ मलका आलिया। क्या कहना चाहती हो? इजाजत है। मैंने सुना है कि नादिर शाह के नापाक इरादे मुगलिया खानदान पर दाग लगाना चाहते हैं। क्या मतलब? मलका आलिया, मैंने सुना है कि उस भेड़िए ने आपको जान की सलामती तो मैं पहले ही मांग चुकी हूँ मलका आलिया। तुमसे किसने कहा? रानी के पास से जो बांदिया वापस आई उन्होंने ही बताया। क्या ये सच है? खुदा का कहर नाजिल हो उन पर। हम शहंशाह से मिलना चाहेंगे, अभी इसी वक्त। शहंशाह? हाँ, शहंशाह। लेकिन इस समय दिल्ली का शहंशाह वो नादिर शाह है। उसके नाम से जामा मस्जिद में खुतबा भी पढ़ा गया है। वो तख्ते ताउस पर बैठता है। तख्ते ताउस पर कोई भी बैठे, मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे लिए शहंशाह सिर्फ मोहम्मद शाह है। जाओ और उन्हें अभी बुला कर लाओ। जो हुक्म मलका आलिया का। मलका, आपने हमें बुलवाया? हाँ मेरे आका। ऐसे वक्त में जब हमें खुद हमारी खबर नहीं। कितने दिन हो गए अपने सरताज का दीदार किए हुए। बस एक बार आपको निगाह पर देखना चाहती थी। नहीं 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 नहीं, अब हम बादशाह नहीं हैं। हमने बादशाह छोड़ दी है। अब हम एक फकीर हो गए हैं। तुम्हारे सामने बादशाह नहीं, एक फकीर खड़ा है। फकीर? हाँ, ये दुनिया तो पानी है, यहाँ की सब चीज आनी जानी है। फिर इससे कैसा लगाव, कैसी मोहब्बत? सब झूठ है, झूठ। सच तो सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा। लगन लगानी है तो उससे, मोहब्बत करनी है तो उससे। वही एक है हम सबका परवरदिगार। लेकिन मैंने सुना है कि वो नादिर शाह। कौन नादिर शाह? कहाँ का नादिर शाह? कैसा नादिर शाह? उस पाक परवरदिगार के सामने सब तिनके हैं, तिनके। तूफान में तिनके उड़ जाएंगे। न बादशाह रहेगा न उसकी बादशाह। फिर नादिर शाह क्या चीज है? उसके जलाल के सामने नादिर शाह अंधा हो जाएगा, सूखी लकड़ी सा जलकर निस्ते नाबूद हो जाएगा। लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। ये तो निगाहों का फेर है। मेरी निगाह से देखो, एक फकीर की निगाह से देखो। कहीं नहीं है नादिर शाह, सिर्फ खुदा है। उसका नूर है, उसका जलाल है, उसका हुस्न है। या खुदा, तेरी कुदरत, तेरा राज कोई नहीं समझ सकता। तेरी मंशा से कोई वाकिफ नहीं हो सकता। बड़ा कारसाज है तू। तू ही तू है, तू ही तू, तू ही तू। मेरा लाल किला उजड़ गया।
मेरी दिल्ली बेनूर हो गई, मेरा लाल किला उजड़ गया। बेगम, सब्र रखिए, मेरा लाल किला उजड़ गया, सब्र कीजिए। मेरा लाल किला उजड़ गया। खुदा ने चाहा तो एक दिन सब ठीक होगा, वो सब ठीक करेगा। आप हौसला मत खोइए। वो बदशऊर गडरिये की औलाद बादशाह बना बैठा है। साले को तमीज नहीं है तख्त पर कैसे बैठा जाए, चला है तख्त ताउस पर बैठने। अरे ऐसे बैठा था जैसे जैसे कि कदमचे पर बैठा हो। हाँ, खुदा का कहर हो उस पर, बिजली गिरे और मर जाए मरदूद। तहजीब शऊर कोई शराब तो नहीं कि मुंह से लगाई और पेट में उतर गई। भेड़ें चराता था, आज बना है बादशाह। 7 पुश्तों के बाद खानदान में तहजीब आती है। और उसके वो सिपह सालार, अमीर, उमरा, बख्शी, सब साले एक से बढ़कर एक गामण है। अरे खेमों में रहने वालों ने इमारत कभी देखी है? जो भी हीरे जवाहरात दीवारों में देखते हैं, चाकू से खोद खोद कर जेब में भर लेते हैं, दस्तरखान से नाक पोंछते हैं, पर्दों से जूते साफ करते हैं, जूते पहनकर पलंग पर चढ़ जाते हैं और हमाम में गुलाब जल से घोड़े धोते हैं। जंगली कह के हरामजादे। सब कुछ उजड़ गया, कुछ नहीं बचा। मेरा लाल किला उजड़ गया, मेरी दिल्ली बेनूर हो गई। चल खुसरो घर अपनो, रैन भई चाहूं दे। ठहरिए मेरे आका। तुमने कहा तो हम ठहर गए, वरना अब तो चला चली का दौर है। मन में खिजा है पर बाहर चली गई। यहाँ न गुंचे हैं न फूल, तो ये भंवरा यहाँ रुककर क्या करेगा? फिर भी तुमने कहा तो हम ठहर गए। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछना है? किससे? मोहम्मद शाह से। कहाँ है मोहम्मद शाह? वो तो जिंदा दफन हो गया, दफन। मगरिब से एक आंधी आई, उसमें लाल किला टूट कर गिर पड़ा। उसी के नीचे दफन है मोहम्मद शाह, दफन है उसके नीचे। ये लाल किला की दीवारें, बुर्जे, छतरियां, सब के सब उसकी मज़ारें हैं। किससे पूछोगी? कौन जवाब देगा? मुर्दे बोलते नहीं हैं, मुर्दे नहीं बोलते बेगम। चल खुसरो घर अपनो, रैन भई चाहूं दे। मुझे आपसे पूछना है कि क्या नादिर शाह ने मुझे मांगा है? नहीं, तुम्हें नहीं मांगा। उसने नूरबाई को मांगा था, हमने दे दिया। तुम्हें नहीं मांगा है, तुम इत्मीनान से रहो। और अगर उसने मुझे मांगा तो जवाब दीजिए। अगर उसने मुझे मांगा तो जवाब दीजिए। चल खुसरो घर अपनो, रैन भई चाहूं दे। रैन भई चाहूं दे। नाचीज का सलाम कबूल फरमाए। जावेद तुम? तमाम मैंने मलका आलिया की बादशाह सलामत से गुफ्तगू सुनी। तुम्हारी इतनी जरूरत? तमाम बादशाह सलामत की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर है। किले के हाल आप जानती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इसलिए बादशाह सलामत जिससे भी बातें करते वो सुनना मेरा फर्ज हो जाता। तो क्या कहना चाहते हो तुम? सिर्फ इतना ही कि उस दरिंदे ईरानी ने अभी तक आपको नहीं मांगा है,
लेकिन कभी उसने ऐसी जरूरत की तो मैं आपके साथ जाऊंगा। नामर्द होने की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नापाक निगाह हमारी मलका आलिया के दामन पर डाले, ये तलवार उसके जिगर के पार होगी। आप मुझ पर भरोसा कर मुतमईन रहे। कुछ समझ नहीं आता, नामर्द कौन है? तुम या मुल्क खुदा का, मुल्क औरत का, हुकूमत हिजड़ा की। अरे आदाब खालू। आदाब। ये सुबह सुबह क्या ऐलान कर रहे हो? अरे खालू मजे में तो तुम हो, जब मेरा बाहर पड़े हो। तुम्हें क्या पता दिल्ली में क्या हो रही है? अरे तुम ठहरे दिल्ली वाले, हमारा तुम्हारा क्या मुकाबला भाई? अरे खालू दिल्ली में सल्तनतें बदल गई, मोहम्मद शाह रंगीला खुदा को प्यारा हो गया। अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। अरे कैसे जिंदा रहता, उसकी मौत बनकर आया था वो नादिर शाह। अरे हीरे चांदी सोने जवाहरात सब तो ले ही गया, अब लाल किले में बचाई क्या? अरे खालू वो तो तख्ते ताऊस भी ले गया, और इतना ही नहीं ताज का नूर कोहिनूर भी उड़ा ले गया। कोहिनूर भी? हाँ, अब तख्त नशीन है अहमद शाह, है ना? चुगद है, दिन रात ऐशो इशरत में पड़ा रहता, शराब अफीम गांजा और औरतें। उसके पास फुर्सत ही कहाँ है कि हुकूमत के काम पे तवज्जो दे। क्या होने को है सलीम? क्या होने को है खालू? अब तो चढ़ बनी है कुदसिया बेगम की। अरे मादरे सल्तनत बनकर अपने चहेते जावेद के साथ हुकूमत कर रही है। अरे मुल्ला मौलवी मीर बख्शी सब बेगम की दौड़ी पे उनका घंटों हुक्म का इंतजार करते हैं। और इतना ही नहीं खालू, सुना है कि वो हिजड़ा जावेद का रात को भी वहां पड़ा रहता है, और तो और उसे नवाब बहादुर का खिताब भी अता कर दिया गया है। हाँ। बानो आ गई बेटी। मैं उधर मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, दरवाजा बंद करके बैठना। खालू कमाल है। कैसा कमाल? अरे मान गए खालू जान तुमको, कमाल है। अब क्या हुआ? कैसे जान गए बानो आइए? अरे हम अंधे आठ पहचानते हैं, और मैं तो दिल का हाल भी जान लेता हूँ। अच्छा तो बताओ मेरे दिल में क्या है? न पूछ मुझसे, तुझे बुरा लगेगा। अरे खालू बताओ ना, तो नहीं लगेगा बुरा। देखो तुम्हें खुदा का वास्ता। बेईमानी। मैं कब तक बानो को अपने घर में बिठाए रखूं? तुम्हारे मरहूम अब्बा की ख्वाहिश थी कि तुम दोनों का निकाह हो जाए। खालू अरे मैं चला नमाज पढ़ने, चले मत जाना, आज फैसला हो ही जाए। बानो। कौन है? बानो। कौन है? अरे मैं हूँ तेरा सलीम। क्या है? अरे खोल तो दरवाजा, कुछ बात करनी है। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे मैं कसम खाता हूँ कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे मैंने कसम खाई है। तेरी कसम का क्या एतबार? चल अपनी नहीं, कलाम पाक कुरान शरीफ की कसम खा रहा हूँ, कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा। बानो बोल, क्या कहना चाहता है? देख बानो, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत ऐब है मुझ में, लेकिन मैंने ना इन सबसे तौबा कर लिया है। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? देख बानो, मैंने फैसला कर लिया है कि निकाह कर तुझसे जिंदगी अपनी बसर दूंगा। हाँ, शरीफ आदमी बन जाऊंगा। तो मुझसे नहीं, अब्बू से कहो। उनसे तो कहूंगा ही ना, लेकिन उससे पहले तुझसे बात करनी है। निकाह की बात करनी है तो अब्बू से ही कहोगे ना? बानो उनसे तो कहूंगा ही, लेकिन उससे पहले तुझसे बात करनी है। मुझसे? हाँ। कहो क्या बात है? तू बैठ। देख बानो, मैं चाहता हूँ कि निकाह के बाद तुझे अमीर जादियों की तरह रखूं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। बानो देख, मैं नेक्स्ट इंडोरची गिरी से अजीज आ चुका हूँ, कुछ और करना चाह रहा हूँ। लेकिन क्या करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। बानो, मुझे खास सिपाही की नौकरी मिल सकती है, फौजदार ने वादा किया है। वाकई? हाँ, आजकल क्या नहीं हो सकता, बस थोड़ी सी अक्ल चाहिए, कुछ चांदी के सिक्के। तो क्या अब इसके लिए रुपए देने होंगे? अरे और नहीं तो क्या, सेंत मेंत में। अरे आजकल बिना रुपए ले कोई काम नहीं होता, जो चाहे करा लो, अगर टेंट में देने को रकम हो। तो तुम्हें रुपयों की क्या कमी?
तू जानती तो है कि लूटे हुए पैसे चोरी चले गए। या यूं बोलो कि जुए में उड़ा दिए। देख अब क्या कहूँ बानो, एक तरकीब है लेकिन उसमें तेरी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ कैसी मदद? देख बानो, ये सब के सब नहीं, ये दो सखी कीड़े हैं। हाँ, इन्हें या तो रुपया चाहिए या औरत। अगर रुपये का इंतजाम नहीं कर सकते तो औरत का इंतजाम करना पड़ेगा। तू कहना क्या चाहता है? अरे तेरी अक्ल पे कुर्बान जाऊं, इशारे से ही समझ गई। देख बानो, तेरा कुछ नहीं जाएगा, बस एक रात की बात है, मेरी मदद हो जाएगी। मैं ढिंडोर चिगिरी छोड़ के खास सिपाही बन जाऊंगा, फिर हम निकाह कर लेंगे। बोल क्या है तेरा फैसला? अरे ऐश करेगी तू? हाँ कर दे, बोल। मेरा फैसला? हाँ। अरे कितनी हसीन है तू, अरे महलों में सजेगी बानो। सुनेगा तू? बेगमों जैसी रौनक है तुझ में। ये है मेरा फैसला। साली कुतिया मारती है, हाँ? चल 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 से चल। अरे आना, ये तेरे नखरे झाड़ू सारे। कौन है? कौन है? चल तू। हमने सुना है कि बादशाह का फर्ज होता है कि वो रियाए में होने वाली बदमनी रोके, जिससे चैन और सुकून से लोग जिंदगी बसर कर सकें। आलम पना ने ठीक सुना है। ये बादशाह को चाहिए कि रियाए में जो लोग बदमनी फैलाते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक फरमाया आपने। इसलिए हमने हुक्म किया है कि ऐसे शातिर इंसानों को फांसी की सजा दे दी जाए। हमने ठीक हुक्म दिया है ना? आपका हुक्म आने वाले बादशाहों के लिए मिसाल होगा। वाकई वाकई। साथ ही बादशाह को और उस काम को बढ़ावा देना चाहिए जो रियाए में खुशियां बांटे, उन्हें तरोताज़ा करे, उनकी जिंदगी रंगीन ख्वाबों से भरे। नवाब बहादुर, क्या आप बता सकते हैं कि ये काम कौन कर सकता है? हर दिल अजीज शहंशाह के नेक हुक्म और फरमान। नहीं बता सके। मैं बादशाह की सल्तनत का अदना एहलकार, इतनी समझ मुझ में कहा, मैं अपनी शिकस्त इकबाल करता हूँ। हम बताते हैं, अगर रियाए में कोई खुशियां बांटता है, उन्हें तरोताज़ा करता है, उनकी ज़िंदगी रंगीन ख्वाबों से भरता है, तो वो है तवायफ। नवाब मादरे सल्तनत की खिदमत में हमारा सलाम कबूल हो। शहंशाह हिंदुस्तान को उम्र दराज करे। शहंशाह हिंद के खिदमत में नाचीज का सलाम पेश है। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, हम बस तलवारबाजी सीख रहे थे। आपको दिखाएं ने क्या सीखा, ये देखिए। अभी भी बच्चा है। रुखसत की दरकार है मादरे सल्तनत। कुछ समझ नहीं आता, सफदरजंग हमारे साथ है या हमारे दुश्मनों के साथ? सब के सब अपने साथ हैं। जिसका जब जिसके साथ काम पड़ता है वो उसके साथ हो जाता है। सब के सब मतलबी हैं, किसी पर भी एकदम यकीन नहीं किया जा सकता। तुम गलत कहते हो। अभी भी एक है जिस पर यकीन किया जा सकता है। कौन? जावेद। मादरे सल्तनत? मत कहो मुझे मादरे सल्तनत, कुदसिया कहो, कुदसिया। कुदसिया? तुम्हारी इन बाहों में मुझे सुकून मिलता है। जिंदगी में केवल एक मिल जाए तो जिंदगी इस यकीन के सहारे कट सकती है। उस यकीन पर तो मौत भी लुटाई जा सकती है। या खुदा, अगर मुझे मौत देनी है तो मेरी तुझसे इल्तिजा है, इन हसीन हाथों की मिट्टी मुझे कब्र में दफन कर। मत करो मौत की बातें, मुझे दहशत होती है। तुम्हें दे ही कह सकता हूँ, इसलिए मौत की बात करता हूँ। तुम्हारे लिए जिंदगी मौत को निछावर कर देना चाहता हूँ। मत करो मौत की बात।
तुम्हें एक औलाद तक नहीं दे सकता। कितना मजबूर हूं मैं, कितना मजबूर है मेरा जिस्म, ये मेरा वजूद। औरत मर्द से केवल औलाद ही नहीं चाहती, मर्द वो है जिसकी बाहों में औरत की सारी परेशानियों से आज़ाद हो सके। मर्द वो है जो औरत के चारों तरफ एक ऐसा किला तामीर कर दे जिसमें गर्म हवा तक आने से डरे। और तुमने वो किला मेरे चारों ओर तामीर कर दिया है। हो जावेद, मैं तुम्हें नहीं बता सकती तुम मेरे लिए क्या हो, कहाँ से आए, कैसे आए। खुदा की रहमत, खुदा के भेजे फरिश्ते हो तुम मेरे लिए। इस वक्त मैं 12-14 साल का। काफिले को जब डाकुओं ने लूटा तो अब्बा अम्मी पहले ही हलाक कर दिए गए थे। मुझे डाकुओं ने किसी गिरोह को बेच दिया जिसका काम था लड़कों को नामर्द बनाकर बेचना, रईसों, अमीरों, बादशाहों के हरम के लिए। मैं किसी तरह एक दिन उन लोगों की कैद से भाग निकला। हो जावेद, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? नमक हराम! ये जासूस लगता है। इसे पूछो ये किसका आदमी और इसे यहाँ कौन लेकर आया? हरामजादे, बता किसके लिए जासूसी कर रहा था? किसी के लिए नहीं भाई बाप, किसी के लिए नहीं। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे माफ करना। ठीक ठीक बोल, नहीं तो तलवार तेरे सीने के आर पार होगी। राम सरकार, राम, मेरे बीवी बच्चे यतीम हो जाएंगे सरकार। राम, राम, मातृ सल्तनत, मातृ सल्तनत, राम, मातृ सल्तनत। भिखारी की झोली में रहम की भीख डाल दे, गुनाहों के लिए माफ करे। मैं कान पकड़ता हूँ, अपने गालों में तमाचा लगाता हूँ, आगे से गुनाह नहीं होगा। रहम, रहम। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन हमें ये बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मेरे सर की कसम, किसी ने नहीं। तो तुम छुपकर हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? कहाँ सुन रहा था? मैं नहीं सुन रहा था। हाँ, मैं सुन नहीं सकता, मैं बहरा हूँ, सुन नहीं पाता। हाँ, रहम, बहरा हूँ मैं। रहम, मादर सल्तनत। सुना आपने? ये बहरा है, सुन ही नहीं पाता। अपने बहरे कानों से सुन। मैं जानता हूं तुम किसके आदमी हो, किसके लिए जासूसी कर रहे हो। सफदर जंग के लिए, निजामुल मुल्क के लिए, या किसी और के लिए। मैं 3 तक गिनता हूं। अगर तुमने इसके बीच नाम बता दिया तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो 3 आते तलवार तुम्हारे जिगर में होगी। मुझ पर है, मैं मरना नहीं चाह रही हूँ हुजूर, मैं मरना नहीं चाह रही। नवाब बहादुर, आपके पाक कदमों की कसम, एक खता माफ करे, सिर्फ एक और मौका देते सरकार, आपके पाक कदमों की। निजामुल मुल्क ने सरकार, निजामुल मुल्क के आदमियों ने मुझे नौकरी दी, यहाँ तैनात किया उन्होंने। मैं बेगुनाह हूँ। ये निजामुल मुल्क का आदमी लगता है, हमें उससे और होशियार रहने की जरूरत है। मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुछ नहीं किया, मुझे माफ फरमाए। अरे मैं गरीब क्या जानू, चाल फरेब, अरे चंद सिक्कों के लालच में नौकरी कर ली है खुदा। मैं तो मामूली ढिंडोरची हूँ। ढिंडोरची? हाँ, मैं ढिंडोरची। मादर सल्तनत, मैं इसको जानता हूँ। बहुत पहले मेरे पास एक ढिंडोरची आया था, सिपाही की नौकरी मांगता था। हाँ, वो मैं था सरकार। हाँ, मुझे याद है। बहुत मिन्नतें कर रहा था सिपाही की नौकरी के लिए। मैं वो ढिंडोरची हिजड़ा था। हुजूर, मैं हिजड़ा हूँ। इसका बाप भी हिजड़ा था। हुजूर, मेरा बाप हिजड़ा है, मेरा ही बाप हिजड़ा है। हिजड़े की औलाद हो। हमारे बाप। गिरफ्तार कर लो इसे। तुमने अपने रहनुमा का नाम बताकर अपनी जान की सलामती हासिल कर ली, इसलिए ढिंडोरची तुम जिंदा रहो। लेकिन एक हिजड़े की औलाद हिजड़ा बनकर ही जिंदा रह सकती है। ले जाओ इसे और मुकम्मल हिजड़ा बनाकर छोड़ दो। राम सरकार, राम भाई बाप, राम भाई बाप, भाई बाप,
अपने गरीब खाने पर आप सबका खैर मकदम करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हम इस दावतनामे का मकसद जानना चाहते हैं। फिर इस तरह हम लोगों को यहाँ तहखाने में चुपचाप क्यों बुलाया गया? ये दावतनामा मेरी मैयत के सिलसिले में है। क्या कह रहे हैं आप? अगर सल्तनत के वजीर आजम अवध और इलाहाबाद के सूबेदार ही मायूस हो जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? अब जल्द ही आप लोगों को मेरी कोठी पर मातम कुर्सी के लिए आना होगा। मैं नवाब वजीर अबू अल मंसूर खां सफ्दरजंग नवाब अवध ने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया है। तौबा तौबा, ऐसा क्यों कहते हो? एक औरत और हिजड़े के हुकूमत में रहने से बेहतर है मर जाना। आप ठीक कहते हैं। इस हालत में कोई गैरतमंद इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? कौन है गैरतमंद, मैं या आप? या आप? कोई भी गैरतमंद होता तो अभी तक जिंदा बचा न होता। यह सब देखने से पहले ही वो जहर खा चुका होता। आपने तो मुंह की बात छीन ली। कैसे कोई बर्दाश्त करे ये जिल्लत? कहना तो मैं भी यही सब चाहता था, लेकिन डर के मारे मुंह पर ताला डाल दिया था। आज आपने कहा तो कुछ हिम्मत हुई। इस महफिल की खबर अगर उस नामर्द को पहुंच गई तो किसी के जिस्म पर सर नहीं होगा। उसके जासूसों का जाल चारों तरफ फैला है, और क्या पता हम ही लोगों में से कोई और। इतना डरने की जरूरत नहीं, यहाँ सब अपने ही लोग हैं। फौजदार मिर्जा सलीम बेग हमारे खास भरोसे के हैं। इनके दादा समरकंद से आए थे। इनकी अम्मी के ताल्लुक पाक सैयद खानदान से है। आप लोग इनके सामने खुलकर बातें कर सकते हैं। फिर भी कहा ना, इन पर आप पूरा यकीन कर सकते हैं। अगर मुझ पे यकीन है तो आप इन पे भी यकीन कर सकते हैं। और वैसे भी ये आप लोगों के बीच नहीं बैठेंगे। मैंने एक जरूरी और अहम जिम्मेदारी सरंजाम देने भेज रहा हूँ। यकीन करने के अलावा हमारे पास चारा भी क्या है? अगर इस महफिल की खबर उस दरिंदे तक पहुंच गई तो हादसा क्या होगा? हमारी जान ले लेगा। हम जान देने को तैयार बैठे हैं। हुजूर, जाने की इजाजत चाहता हूँ। आप लोगों ने मान खां का नाम तो सुना होगा। अरे वही कुत्सिया बेगम का चचेरा भाई। हाँ, वही जो महफिलों में नाचता है। हाँ, वही जो महफिलों में नाचता है, उल्टी कटोरियों को सीने पर लगाकर अदाएं मारता है, घाघरा पहनकर फूले मटकाता है, और बादशाह ने 5000 मनसबदार से तरक्की देकर उसे 30,000 मनसबदार बना दिया है। अरे वो नचनिया 30,000 मनसबदार? जी हाँ, वो मेरा नचनिया। उसे खिताब भी अता फरमाया गया है, मुत्कुदौला बहादुर। अरे उसे तो कुल्ला मटकनिया बहादुर का खिताब अदा करना चाहिए। क्या यही सब देखने के लिए हम जिंदा हैं? लगता है हमारे लोगों का खून पानी बन गया। एक औरत और एक हिजड़ा मिलकर हम पर हुकूमत करे। लानत है हम पर और हमारी मर्दानगी पर। अरे अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जनाब, देखने को बाकी है, बचा ही क्या है? अरे अभी तो नचनिया मनसबदार बना है। सुना है बादशाह सलामत का जल्दी ही फरमान आने वाला है कि सूबेदार, मनसबदार, जागीरदार सब हिजड़े होंगे। बको मत मियां। जी हाँ जनाब, आप लोगों का मुआयना होगा। जो लोग नामर्द पाए जाएंगे वही अपना ओहदा कोठी रख सकेंगे। जो लोग नहीं पाए जाएंगे उनसे मनसबदारी भी छीन ली जाएगी। जी नहीं, उन्हें 1 महीने का मौका दिया जाएगा। 1 महीने में जर्रा बुलाकर या नामर्द बन जाओ या मनसबदारी को छोड़ो। बर्दाश्त की भी हद होती है। ओ मियां, तेज दिखाने से क्या फायदा है? ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऐंठी हुई मूछे सब बेकार है। उस हराफा को तो खूसरे पसंद हैं। दाढ़ी मूछ मुंडवा के उसके सामने घाघरा चोली में कूले मटकाओगे ना, तुम्हें सीने से लगा लेगी वो। गुस्ताख, अगर एक लफ्ज बोले तुम्हारी जान काट लूंगा। खामोश! आपस में लड़ने से क्या फायदा? हम सबको मिलकर सोचना है कि क्या किया जाए। खुदा का खौफ करना चाहिए। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अकेले अकेले सिर्फ जहर पीकर इस जहन्नुम से निजात पा सकते हैं। हाँ, लगता है कयामत दूर नहीं। औरत को मर्द की खिदमत करनी चाहिए और मर्द को हुकूमत करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत कर रही है औरत और खिदमत कर रहे हैं मर्द। खुदाई कानून को तोड़ने पर खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा। सबसे ज्यादा अय्यार तो वो हिजड़ा है। उसकी सब जगह ताकत दिमाग में आ गई। दिमाग में कितना चालाक है, कभी ईरानियों की तरफ कभी तुरानियों की तरफ, दोनों को लड़ाता रहता है। ये मामला ईरानी तुरानी का नहीं, ये मामला है मर्दानगी का। एक औरत और एक हिजड़े ने मिलकर हमारी मर्दानगी को ललकारा है। जो मर्द है, चाहे वो ईरानी हो या तुरानी, मुगल हो या पठान, अरबी हो या हिंदुस्तानी, उनको एक होना है।
मैं मर्दों को दावत देता हूँ, उनकी मर्दानगी को दावत देता हूँ कि वो एक साथ आए। हम एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे, खुदाई कानून को बरकरार रखेंगे। हुजूर, हमारे रास्ते का काटा वो खुसरा जावेद है, सबसे पहले उसी को हटाना होगा। खुदा ने चाहा तो यही होगा। आमीन सुम्मा आमीन। जावेद आओ, आओ। सलीम आओ। मम्मी, क्या हम यहाँ से निकल सकेंगे? शायद नहीं। तो हमें ये लोग खाना और पानी तो देंगे? शायद नहीं। तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? हम जिंदा नहीं रहेंगे। नहीं अम्मी, हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं अम्मी। इतना नहीं घबराते बच्चे। हमसे कहिए, हम बादशाह नहीं रहेंगे, जो चाहे बादशाह बन जाए। जिंदगी से इतनी मोहब्बत। हमारा ताज भी ले ले, हीरे सब ले ले, कपड़े। वो तो सब पहले ही ले चुके हैं। बस हमें जिंदा छोड़ दे अम्मी। हम लाल किले में भी नहीं रहेंगे, हम बाहर झोपड़ी में रह लेंगे अम्मी। इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ। तुम बहुत डर गए हो। इतना नहीं घबराते। मौत तो हर एक के लिए लाजमी है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। कोई जरा जल्दी जाता है तो कोई जरा देर से। नहीं अम्मी, हम अभी नहीं जाना चाहते, हम जीना चाहते हैं अम्मी, हम जीना चाहते हैं। हमें बचा लो अम्मी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं अम्मी, हमें बचा लो अम्मी। नादान बच्चे, बादशाह जिस शान से जिंदा रहते हैं उसी शान से मौत को गले लगाते हैं। लगता है वो लोग आ गए। कौन? नहीं, हम पैरों पर पड़े हैं, हमें छोड़ दो। नहीं। क्या करते हो? अब तक इज्जत से जिया हो, अब गैरत से मरने जाओ। नहीं। अलविदा मेरे बच्चे, अलविदा। तुम कितने खुशकिस्मत हो, खुदा ने तुझे अपने पास बुला लिया। तेरी अम्मी की तो ऐसी भी किस्मत कहाँ। उधर कुछ दूर दीवार के उस पार मेरे बेटे की लाश पड़ी होगी। उसके सीने में खंजर घोंपा होगा। उसके सीने से लाल गर्म खून बह रहा होगा। वो खून जो मेरा अपना है, वो खून जो मेरे दूध से बना है। उसका शरीर अभी भी तप रहा होगा। काश एक बार उसे देख पाती। काश एक बार।
मुल्क शहंशाह हिंद अजीजुद्दीन आलमगीर गाजी का, हुकूमत सूबेदार दिल्ली दौलतुज़्ज़मा शेख मिर्जा सलीम शाह